हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में मार्च 2022 में जो है पंजाब राज्य में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। उसमें टोटल 117 सीटों में जो है 92 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की थी, जिसमें भगवंत मान को जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और भगवंत मान ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो भगवंत मान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भगवंत मान ये जो है पंजाब के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ लिए हैं, तो ये 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका देखनी है ना, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका देखनी है ना, ये गोवा राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा गोवा के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोफ, टोनिया मेल, ये सब जो आपके लोक नृत्य है ना, ये आपके गोवा राज्य के जो है एक लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बिहार की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, ये सब जो आपके बिहार राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है 1998 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेम्पति चिन्ना सत्यम के बारे में। तो ये जो आपके एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो ये गुरु थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है 1998 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तक टोक ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका तक टोक है ना, ये लद्दाख का जो है एक त्यौहार है। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लद्दाख के अन्य त्यौहार के बारे में, जैसे कि हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फ्यांग टेडू फेस्टिवल, दोसो मोचे फेस्टिवल, सकदावा फेस्टिवल, इसके अलावा आपके माथो नागरंग फेस्टिवल, ये सभी जो फेस्टिवल है ना, ये आपके लद्दाख के फेस्टिवल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोलेरू जो झील है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका कोलेरू लेक है एक मीठे पानी की झील है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका अग्निपथ योजना है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अग्निपथ योजना है ना, ये भारतीय सेना के 3 अंग, जिसमें आपके थल सेना, वायुसेना और नौसेना आ जाते हैं, इसमें क्रमशः जो है जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर जो है इनमें जो है ये भर्ती कराई जाएगी, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया है। और इसके चयन के बाद जो है इन नए जवानों को जो है अग्निवीर के रूप में जो वो जाना जाएगा। और इस योजना के तहत जो है वो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर की जो भर्ती है ना, वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस कंपनी में जहरीली गैस का जो है वो रिसाव हुआ। तो देखिए, 1984 में जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसमें जो है भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है जहरीली गैस का जो वो रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए
कौन सा मुख्य रसायन जो है यानी केमिकल जो है वो जिम्मेदार था। तो देखिए केमिकल की बात कर ले तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो जिम्मेदार था, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है MIC भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भोपाल गैस त्रासदी ये जो है कब हुआ था, तो ये 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी रहा था ना वो कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर क्या रहा था, यानी 2001 से लेकर जो है 2011 तक 10 की वृद्धि दर जो ये कितना रहा था, तो ये आपका 17.72% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में जो है देश के आबादी का घनत्व कितना रहा था, तो 2001 की बात कर ले तो ये आपका 324 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे ज़्यादा जो घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य का रहा था, तो देखिए ओवरऑल अगर बात कर लेना तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व रहा था ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सिर्फ क्वेश्चन में राज्य दिया रहा है तो देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ना वो सबसे अधिक रहा था। तो बिहार का कितना रहा था, तो वो आपका 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे कम की बात कर तो देखिए 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो सबसे कम रहा था। अरुणाचल प्रदेश का कितना रहा था, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना ये जो कितने नंबर की जनगणना थी, तो ये आपकी 15वीं और आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना है। इसके आदर्श वाक्य की अगर मैं बात कर लूँ तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य रहा था ना वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो हमारा जो है आदर्श वाक्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले पहली जनगणना ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साल्ट पीटर का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए साल्ट पीटर का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर साल्ट पीटर के केमिकल फार्मूले यानी रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो KNO3 इसका जो है फार्मूला होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जो है जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड जो सेंसस है ना इसको कराने का जो है निर्णय लिया है। तो देखिए हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जो है जाति आधारित जनगणना कराने का जो है वो निर्णय लिया है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एवोगाड्रो के नियम से संबंधित इनमें से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे आपके 4 कथन दिए गए थे और 3 कथन जो था आपका वो गलत दिया गया था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है। तो देखिए एवोगाड्रो का जो नियम है ना ये कहता है कि समान तापमान और दबाव पर यानी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी गैसों के जो समान आयतन में जो है ना अणुओं की जो संख्या होती है ना वो समान होती है, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपका ऑप्शन में दिया गया था कि सभी गैसों के समान आयतन में जो है अणुओं की जो संख्या होती है ना वो समान होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अलावा बात कर ले एवोगाड्रो नंबर का आपका जो है वैल्यू कितना होता है। तो ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बक्सर का जो युद्ध है ना ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर के युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 में जो वो लड़ा गया था। तो 1764 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बक्सर का युद्ध ये जो है किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये आपका अंग्रेजों जिसका नेतृत्व जो है ये आपके हेक्टर मुनरो कर रहे थे। वहीं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है सम्मिलित सेना के साथ जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जो है वो जीत हो गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप जो है
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार है ना, ये अंग्रेज कंपनी के हाथ जो है वो चला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ये जो आपके एनाकोंडा सांप होते हैं ना, ये किस वन में पाए जाते हैं। तो देखिए एनाकोंडा के जो सांप होते हैं ना, ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है वो पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये आपका 2022 में जो आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है ना, ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है सबसे ज़्यादा पदक भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल पदक की बात कर ले तो भारत ने जो है 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जो है वो शामिल है। वहीं अगर भारत के रैंक की बात कर ले तो 2022 में जो भारत का रैंक रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो चौथे पायदान पे जो है भारत रहा है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर ले जहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और भारत में एकमात्र जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका 2010 में हुआ था, जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक यानी 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित राज्य व झीलों में से कौन सा जो है सही ढंग से जो है आपका सुमेलित नहीं है, यानी मैच द फॉलोइंग से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, जहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था कि उलट झील जो है ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही दिया गया है। सेकंड आपका ऑप्शन दिया गया था ये जो आपका चिल्का झील है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका सही दिया गया था। थर्ड ऑप्शन में आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये महाराष्ट्र दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि ये जो आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये आपके भारत में केरल राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना कि जो आपका वेम्बनाड झील है ये कहाँ पर है, तो ये केरल राज्य है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 4n+2 रूल इन केमिस्ट्री, यानी 4n+2 जो रूल है ना केमिस्ट्री में, ये जो है किसने दिया था। तो देखिए ये जो 4n+2 जो रूल है, ये हकल का पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। तो ये जो आपका हकल के द्वारा दिया गया था, तो हकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और बात कर ले हकल का नियम, ये जो है क्या कहता है। तो देखिए कार्बनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी प्लैनर रिंग के आकार के, यानी प्लैनर रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल के जो सुगंधित गुण होते हैं ना, यानी एरोमेटिक जो क्वालिटीज़ होता है, इसका अनुमान लगाने के लिए जो है हकल के नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो ये आपका निजता का अधिकार है ना, यानी जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, इसके तहत जो है किसकी जांच करने का जो रजिस्ट्री का आदेश है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो आपका निजता के अधिकार के तहत इसकी जांच करने के लिए, किसकी जांच करने के लिए, तो ये आपका भूल जाने के अधिकार यानी राइट टू फॉरगेटन अधिकार को जो है इसकी जांच करने के लिए जो इसका आदेश दिया गया था। तो भूल जाने का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आंसर का जो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए आंसर का मतलब क्या होता है, तो उत्तर होता है। और इसके सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो कमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, की, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और रिविजुअल, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके आंसर के जो सिनोनिम होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जो आपका एक रिप्लाई दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका रिप्लाई होता है ना, वो आंसर का ही जो है सिनोनिम होता है। तो रिप्लाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक एंटोनिम से आया था, जियोपार्डी का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, तो डेंजर यानी खतरा जो है इसका मतलब होता है। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात कर ले तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सल्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, डिफेंस, सिक्योरनेस, एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी, सेफनेस, इम्प्यूनिटी, इनवायलेबिलिटी, इनवलनरेबिलिटी, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके किसके एंटोनिम हो जाते हैं, तो ये आपके जियोपार्डी के जो है एंटोनिम होते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द